दोस्तों नमस्कार, मैं हूं स्वरा। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा में क्या हुआ था? जिस संवैधानिक व्यवस्था को 9 जजों की पीठ ने बदल दिया, वह संविधान सभा में गहन परामर्श और बहस के बाद अस्तित्व में आई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज कैसे बनाए जाएंगे, इस पर संविधान सभा में 23 और 24 मई 1949 को बहस हुई। अनुच्छेद 124 में बी पोकर साहिब ने 2 संशोधन प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करें। दूसरा प्रस्ताव ये था कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस के सिर्फ परामर्श से नहीं, सहमति से करें। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिश सीधे राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस की सहमति से जजों की नियुक्ति करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किसी भी तरह से राजनीति से प्रभावित न हो, लेकिन जजों की मंजूरी से जज बनाने का सिस्टम लाने की कोशिश वाले इस संशोधन को संविधान सभा ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। ऐसा ही एक और संशोधन महबूब अली बेग साहिब, मद्रास मुस्लिम ने जजों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को वीटो पावर यानी निर्णायक अधिकार देने के लिए लाया था। इस संशोधन में ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस से हमेशा राय परामर्श किया जाएगा को बदलकर चीफ जस्टिस की सहमति से ही नियुक्ति की जाएगी कर दिया जाए। महबूब अली ने अपने भाषण में कहा कि हमारे प्रस्तावित संविधान में राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होंगे। राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से ही काम करेंगे और ये लोग तो राजनीतिक दलों के ही होंगे। इसका मतलब कि राष्ट्रपति का फैसला पार्टी हितों से प्रभावित होगा। इस संशोधन को भी संविधान सभा ने 24 मई 1949 को ध्वनि मत से खारिज कर दिया। वहीं संविधान सभा के एक और सदस्य प्रोफेसर केटी शाह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके अलग अस्तित्व पर ज्यादा जोर दे रहे थे। उन्होंने तो एक नया अनुच्छेद 102 लाने की वकालत कर दी। इसमें कहा गया कि भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से पूरी तरह अलग रखा जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR आम्बेडकर ने केटी शाह के लाए संशोधन पर गहरी आपत्ति जताई। ये संशोधन भी संविधान सभा में खारिज हो गया। न्यायिक नियुक्तियों पर लाए गए इन संशोधनों पर डॉक्टर आम्बेडकर ने 24 मई 1949 में संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि इन संशोधन प्रस्तावों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंजूरी से ही बनाए जाए। इस बारे में 2 राय नहीं है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र और अपने स्तर पर सक्षम होना चाहिए। जहां तक चीफ जस्टिस की मंजूरी से जज नियुक्त करने का मामला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तर्क को देने वाले लोग चीफ जस्टिस की निष्पक्षता और उनके फैसला लेने की क्षमता पर पूरी तरह भरोसा कर रहे हैं। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि चीफ जस्टिस महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन आखिर है तो वे आदमी ही उनमें आम आदमियों की तरह तमाम खामियां, तमाम तरह की भावनाएं और रागद्वेष हो सकते हैं। मेरा मानना है कि जजों की नियुक्तियों में चीफ जस्टिस को वीटो यानी निर्णायक अधिकार देने की बात की जा रही है, जो वीटो पावर हम राष्ट्रपति और सरकार को भी नहीं दे रहे हैं। ये एक खतरनाक व्यवस्था होगी। संविधान सभा की इन 2 दिनों की कार्यवाही को देखने से और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आम्बेडकर का पक्ष जानने के बाद इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि संविधान सभा जजों की नियुक्ति का निर्णायक अधिकार जजों या चीफ जस्टिस को देने के खिलाफ थी, बल्कि इसे खतरनाक भी माना गया। अनुच्छेद 124 में परामर्श लेने का मतलब जज की मंजूरी से नियुक्ति करना कतई नहीं है। 1993 में 9 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 124 की मनमानी व्याख्या करके दरअसल संविधान सभा का काम अपने हाथ में ले लिया है। ऐसा कोई संशोधन अगर होना भी है तो ये दायित्व और अधिकार संसद का है, कोर्ट का नहीं। दरअसल 1993 में 9 जजों की पीठ ने उस संविधान सभा की भावना के खिलाफ काम किया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर आम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कृपलानी, मावलंकर, पट्टाभी सीतारमैया जैसे दिग्गज थे और जिन्होंने जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति यानी सरकार को ज्यादा अधिकार देना उचित माना।